नमस्कार आप सभी मित्रों को आपका अपेक्स एकेडमी बाय उमर सर चैनल में आपका स्वागत है। आइए एक नई टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं और उस छोटे से टॉपिक का नाम होगा एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए एचसीएफ एंड एलसीएम एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, बट क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चंस हमेशा प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे वह रेलवे हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो, एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है। तो आइए इसी टॉपिक को लेकर के हम चलते हैं। पहला है एचसीएफ और दूसरा है एलसीएम। एचसीएफ का जब आप फुल फॉर्म देखेंगे तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जबकि एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इस क्वेश्चन ये दोनों टर्म्स को समझने के लिए, दैट मीन्स एचसीएफ और एलसीएम को समझने के लिए एक एग्जांपल लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि चार नंबर्स गिवन आउट है 4, 8, 16 एंड 24। ये सभी नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। और इसका बहुत ही तरीका होता है, लेकिन हम एक उस तरीके का क्वेश्चन से मतलब रूल्स को पढ़ेंगे जो कि विद इन अ सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर आपका है 4, 8, 16 एंड 24। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर क्या है। तो आपको यहाँ से मिलेगा कि ये सभी में से सबसे छोटा नंबर 4 है। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा और ये सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा, वही आपका कहलाएगा एचसीएफ। तो बताइए 4 का फैक्टर अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या क्या हो जाएगा, यानी 4 को डिवाइड करने वाला नंबर। तो वो पहला नंबर होगा 1, दूसरा नंबर होगा 2 एंड तीसरा नंबर इटसेल्फ हो जाएगा 4। 4 को डिवाइड करने वाला 1, 2 एंड 4 ही है, जो ये चारों नंबर, ये 4 को ये 3 नंबर डिवाइड कर सकता है। अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 है। अब आपका एचसीएफ अगर निकालना है तो एक ऐसे नंबर हमको ढूंढ निकालना होगा और वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए जो 4, 8, 16 एंड 24 को डिवाइड करे। दैट मीन्स 4, 8, 16 और 24 को डिवाइड करने वाला वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा नंबर आपको 4 मिलेगा, जो कि 4 को भी डिवाइड करेगा, 8 को भी डिवाइड करेगा, 16 को भी डिवाइड करेगा एंड 24 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ तो डिवाइड करने वाला 1 भी है, 1 भी आपको 4 डिवाइड करेगा, 8 को भी डिवाइड करेगा, 16 को भी डिवाइड करेगा एंड 24 को भी डिवाइड करेगा। एंड 2 भी एक ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करेगा, 8 को भी डिवाइड करेगा, 16 को भी डिवाइड करेगा एंड 24 को भी डिवाइड करेगा। 4 भी एक ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करेगा, 8 को भी डिवाइड करेगा, 16 को भी डिवाइड करेगा और 24 को भी डिवाइड करेगा। तो हम अब इसके डिफिनेशंस पर अगर चलें तो बोला है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका जितना भी फैक्टर है उसमें से सबसे बड़ा जो होगा, हाईएस्ट जो फैक्टर होगा, वही उसका एचसीएफ होगा। बशर्ते कंडीशन यही रखा है कि ये चारों नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए। तो ये 4 आपका डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4, 8, 16 एंड 24 का जो एचसीएफ होगा वो आपका हो जाएगा 4। इसको अगर एक मेथड से हम देखें तो 4 का अगर हम फैक्टराइज करें तो 1 इंटू 2 इंटू 2 होगा। 8 का अगर फैक्टराइज करें तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। एंड 16 का अगर फैक्टराइज करें तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा।
एंड 24 का अगर डिस्क्राइब करें, फैक्टराइज करें, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो सभी में कॉमन जाएगा वो चीज़ हमको देखना है, तो ये HCF कहलाएगा। इस तरीके से HCF अगर देखें तो यहाँ पे कॉमन सभी में 1 है तो 1 जाएगा, 1 1 1 1 कॉमन था 1 चला गया, 2 2 2 2 कॉमन है 2 से ये कॉमन चला जाएगा, यहाँ से 2 2 2 2 2 कॉमन चला गया। इस तरीके से हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी आपका HCF होगा। लेकिन ये मेथड जो है एग्ज़ाम में आप फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर फॉलो करेंगे तो टाइम का वहाँ पे जो है वैल्यू बहुत होता है, टाइम किल हो जाएगा। तो टाइम को बचत अगर करना है तो आपको इसी मेथड को अप्लाई करना है। और एक कंडीशन जो है उसको आप ध्यान में रखिएगा, अगर ये 4 नंबर दे रखा है तो ये 4 नंबर में से उसका जो HCF होगा वो क्या हो सकता है, इस पर हम गौर करेंगे। तो मेथड ये कहता है कि जो ये गिवन नंबर्स है उस गिवन नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है। तो सबसे छोटा नंबर हम देखेंगे तो वो 4 है। तो वो कहता है रूल कि ये 4 इसका HCF होगा या फिर इसी 4 का कोई एक फैक्टर इस नंबर का HCF होगा। तो हम कैसे इसको डिफाइन कर पाएंगे, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 2 एंड 4। तो यहाँ से देखना होगा कि 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। लेकिन ये सभी में से हाईएस्ट कौन सा है, 4 है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स है 4 8 16 24 इसका HCF आपका 4 होगा, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जो ये सभी नंबर को डिवाइड करता है। और 4 से आगे यानी 4 से आगे कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो ये चारों नंबर्स को डिवाइड करे। तो HCF का मतलब आपका सबसे जो मेन पॉइंट है जिसे आप सेकंड में निकाल सकते हैं वो यही है कि ये 4 नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा वही उसका HCF होगा, या फिर उसी का फैक्टर में से कोई उसका HCF होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स को लेकर के अभी हम सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि ये सभी नंबर्स जो दे रखा है 4 8 16 और 24 का जो सबसे छोटा नंबर 4 है वो उसका HCF होगा या उसका उसी में से कोई एक फैक्टर उसका HCF होगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन है, इसका HCF हमको फाइंड आउट करना है। अगर HCF फाइंड आउट करना है तो HCF फाइंड आउट करने का अभी हम तरीका बताएं। क्या तरीका ही बताएं कि 14 42 एंड 22 इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है, 14 है। तो 14 का फैक्टर अगर हम करेंगे तो फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर इसका 1 2 7 एंड इटसेल्फ 14 होगा। दैट मीन्स 1 से भी 14 डिवाइड होगा, 2 से भी 14 डिवाइड होगा, 7 से भी 14 डिवाइड होगा और इटसेल्फ 14 से तो 14 डिवाइड होगा ही होगा। तो ये सभी इसका फैक्टर कहलाएगा और ये सभी फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर 14 है। तो ये सभी फैक्टर्स में से सबसे बड़ा नंबर जो है वो 14 है। तो हम 14 से ये सभी नंबर को डिवाइड करके देखते हैं तो पाएंगे कि 14 तो 14 से डिवाइड होगा, बट 21 14 से डिवाइड नहीं होगा, 42 भी 14 से डिवाइड होगा। तो हमको ये HCF नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे वाला नंबर 7 है, 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 14 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 42 भी 7 से डिवाइड होगा, 21 भी 7 से डिवाइड होगा। तो हम कंफर्म ये कह सकते हैं कि इसका HCF 7 हो जाएगा। आप कहेंगे 1 भी तो हो सकता है, लेकिन 1 लोवेस्ट है, हमको चाहिए हाईएस्ट। तो हाईएस्ट में से 7 ही एक ऐसा नंबर है जो 14 को 42 को एंड 21 को डिवाइड कर रहा है। और इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
ये 4 नंबर्स गिवन आउट है, इसका हमको एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि सबसे छोटा नंबर इसका क्या है। तो अगर इसका सबसे छोटा नंबर देखेंगे तो 14 है। अब 14 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा एंड 14 होगा। अब ये 4 नंबर में से कौन इसका एचसीएफ होगा वो हमको डिसाइड करना है। तो अगर डिसाइड करें तो देखिए 1 से तो ये डिवाइड होता है, 1 से तो सभी डिवाइड होगा, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम जान रहे हैं कि कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होता है तो 1 का हम चेक ही नहीं करेंगे। अब 2 से चेक करेंगे तो ये डिवाइड नहीं है, 7 से चेक करें तो ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, बट 14 से ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ये और ये डिवाइड नहीं है। तो हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, जो सभी नंबर को डिवाइड करे। तो सभी नंबर को डिवाइड करने वाला 7 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7 होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा? 7 होगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को फिर से हम देखते हैं। $11, 55, 33 एंड 44 है। ये 4 नंबर्स गिवन आउट हैं। ये 4 नंबर्स का हमको एचसीएफ चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट को पुनः अप्लाई करेंगे कि सबसे छोटा नंबर क्या है। तो सबसे छोटा नंबर अगर देखें तो मिलेगा 11th। अगर 11 है तो इसका हम अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे या इसका फैक्टराइज निकालेंगे तो 1 और 11 होगा। इसका 2 ही फैक्टर है, 1 और 11। इसके साथ तीसरा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 11 को डिवाइड करे। तो हम देखेंगे कि 1 से तो हर सभी डिवाइड होता है। अगर 11 से डिवाइड करें तो 11 से 11 भी डिवाइड होगा, 55 भी डिवाइड होगा, 33 भी डिवाइड होगा एंड 44 भी डिवाइड होगा। तो यहाँ से हम कंफर्म ये कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से हम देखते हैं। ये 3 नंबर्स गिवन आउट है, 9, 10 एंड 15। ये तीनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट पुनः अप्लाई करेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है? तो सबसे छोटा नंबर 9 है। अब ये 9 है तो इसका फैक्टर कौन कौन सा है? तो 1 है, 3 है एंड 9 है। तो सबसे बड़ा नंबर ये फैक्टर में से 9 है, तो 9 से खुद डिवाइड होता है, बट 10 एंड 15 जो है वो डिवाइड नहीं होगा। अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। 3 से डिवाइड करें तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 15 डिवाइड हो जाएगा, बट 10 डिवाइड नहीं होगा। अगर 10 डिवाइड नहीं होगा तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो ये तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो इस तीनों नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो 1 होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है 9, 12, 18 एंड 21। ये 4 नंबर्स गिवन आउट हैं। इसमें से हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या ढूंढ आउट निकालेंगे? सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? ढूंढ के निकालेंगे। तो छोटा नंबर, और छोटा नंबर क्या है? 9। तो 9 का पुनः हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हमें पता चलेगा इसका फैक्टराइज 3 ही है, 1, 3 एंड 9। 1, 3 एंड अगर 9 है तो ये तीनों नंबर में से सबसे बड़ा कौन ऐसा नंबर है जो ये सभी को डिवाइड करे? तो 9 से 12 नहीं डिवाइड होगा एंड 21 नहीं होगा, तो ये आपका एचसीएफ नहीं होगा। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो आप देख सकेंगे कि 3 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, तो 3 आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः लेकर के आते हैं। टेन, 25, 35 एंड 40। ये 4 नंबर आपका गिवन आउट है। ये चारों नंबर में से कौन इसका एचसीएफ होगा? तो फिर से वही कॉन्सेप्ट कि जो सबसे छोटा नंबर है वही उसका एचसीएफ होगा, या फिर उसी का फैक्टर में से कोई एक उसका एचसीएफ होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करेंगे 10 होगा। 10 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 10 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 5 एंड 10।
ये 4 नंबर है और ये 4 नंबर से ये सभी नंबर को हम डिवाइड करके देखेंगे कौन कौन से डिवाइड हो जाता है। तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 40 हो जाएगा, 10 हो जाएगा एंड 25 एंड 35 नहीं होगा। ये दोनों नंबर अगर नंबर डिवाइड 10 से नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 10 आपका HCF नहीं होगा। ठीक है, अब इससे छोटा नंबर जो सबसे बड़ा है वो 10 है। अब 10 से हम डिवाइड करके अगर देखें तो 10 तो 5 से डिवाइड होगा, 25 भी होगा, 35 भी होगा और 40 भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों नंबर्स का HCF जो होगा वो HCF आपका 5 होगा। ठीक है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके फिर से बनाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3, 5, 7, 13 इसका HCF निकालना है। तो इसका HCF निकालने के लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आप देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर ये चारों में से 3 है, तो 3 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे या फिर इसका फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर इसका कौन कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा। तो अगर 3 से डिवाइड करें तो सिर्फ ये डिवाइड होता है, बाकी कोई डिवाइड नहीं होता, इसलिए इससे HCF नहीं हो सकता है। अगर ये HCF नहीं हो सकता है तो उससे छोटा वाला नंबर 2 है, 2 से अगर सभी को डिवाइड करें तो ये भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि इसका HCF आपका क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड करेगा, 5 को भी डिवाइड करेगा, 7 को भी डिवाइड करेगा एंड 13 को भी डिवाइड करेगा। तो आप फाइनली कहेंगे कि ये चारों नंबर्स का HCF 1 होगा। और यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि जो नंबर्स गिवन आउट है वो सारा का सारा नंबर्स अगर प्राइम नंबर है तो किसी भी प्राइम नंबर में कितनों भी प्राइम नंबर दिया रहे तो वो सभी प्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। इसलिए डायरेक्ट हम बिना कैलकुलेशन का कहेंगे कि इसका HCF 1 रहेगा, बशर्ते कंडीशन यही होना होता है कि जितना भी नंबर्स गिवन आउट है वो सारा नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 9, 6, 27 ये सभी नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो वही कॉन्सेप्ट पुनः अप्लाई करना है कि इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है। तो सबसे छोटा नंबर आप देख पाएंगे क्या है, 3। अगर सबसे छोटा नंबर 3 है तो 3 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं या गुणज निकालते हैं। तो इसका गुणज होगा 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। अब इससे सबसे बड़ा नंबर आप देखेंगे तो 3 है, तो 3 से ये भी डिवाइड है, 9 भी डिवाइड है, 6 भी डिवाइड है एंड 27 भी डिवाइड है। तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि HCF आपका 3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी इसी माध्यम से देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है। 2, 3, 4, 6 एंड 7 ये 4 नंबर्स है और ये 4 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करना है। कैसे HCF फाइंड आउट करेंगे, तो हम बोले कि सबसे पहला चीज़ जो ऑब्जर्व करना है वो क्या करना है कि जो सबसे छोटा नंबर क्या दे रखा है। तो आप देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 लेंगे और 2 का फैक्टर निकालेंगे। तो 2 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 एंड 2। तो आप देख सकते हैं कि 2 से 7 डिवाइड नहीं है, 3 डिवाइड नहीं है, तो 2 आपका HCF नहीं हो सकता है। अगर 2 HCF नहीं हो सकता है तो नंबर बचा क्या, 1, तो यही आपका HCF होगा। ठीक है, चलिए अगर हम HCF को भली भांति समझ चुके हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो अब हम इस चीज़ पर बात करेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स LCM क्या होता है। तो LCM का फुल फॉर्म आपका दिया हुआ यहाँ क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे LCM को फाइंड आउट करेंगे।
फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है 4, 8, 16 एंड 24। ये 4 नंबर दिया गया है, तो ये चारों नंबर्स का हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कैलकुलेट करने का तरीका तो आप बहुत ही जान रहे होंगे, लेकिन हम जो तरीका बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा यूनिक तो ज़रूर होगा। मेरा पहला कॉन्सेप्ट एलसीएम में ये कहेगा कि जैसे ही एलसीएम फाइंड आउट करना है तो इसमें से सबसे पहले हम बड़ा नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर देख रहे हैं तो क्या है 24। तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का एलसीएम जो होगा वो या तो 24 होगा या फिर 24 का मल्टीपल में ही कोई एक इसका आंसर होगा। तो आप कहेंगे कैसे, तो आप देखिए 24 तो 24 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना आएगा 48, 72, 96। अब ये जो मल्टीपल है और बहुत सारा नंबर हो सकता है इसका मल्टीपल, तो 24 का जो मल्टीपल है 24 का जो गुणज है वही सभी गुणज में से ही कोई एक उसका आंसर होगा या फिर 24 ही उसका आंसर होगा, एलसीएम होगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, तो जो एलसीएम होगा वो ये चारों नंबर में से प्रत्येक से डिविजिबल होगा। अगर ये चारों नंबर से डिवाइड नहीं है तो वो उसका एलसीएम नहीं हो सकता है। तो आप जो इसका मल्टीपल निकाले हैं उस मल्टीपल को ये सभी नंबर से डिवाइड करके देखिए, अगर डिवाइड होता है तो वो उसका एलसीएम होगा, अगर डिवाइड नहीं होता तो वो उसका एलसीएम नहीं होगा। अब देखिए फर्स्ट नंबर 24, 4 से तो डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 24 से भी डिवाइड हो रहा है, बट 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये इसका आपका एलसीएम नहीं हो सकता है। अब इसके आगे है 48, तो 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी डिवाइड होगा। तो आप कह सकते हैं कंफर्म 48 आपका एलसीएम होगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 48 हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो कॉन्सेप्ट कहता है ये कि सभी का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और प्राइम फैक्टर निकालने के ये मेथड होता है 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 12 2 जा 24। 2 से प्राइम फैक्टर निकालिए तो ये होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये एलसीएम इसको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आप ये देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम होगा। लेकिन ये मेथड हम लोग को यूज़ करना नहीं है, यूज़ हम वही मेथड को करेंगे जो एग्ज़ाम में समय को बचत करे। तो समय को बचत करने वाला सबसे बेस्ट जो आपका एग्जाम्पल होगा वो ये मेथड होगा कि जो सबसे बड़ा नंबर है वही उसका एलसीएम होगा या फिर उसी का मल्टीपल में से कोई एक आंसर होगा जो कि ये सभी नंबर से डिवाइड होगा। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर आपका 24 है, 48 है, 72 है, 96 है। तो ये सभी नंबर में से एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 4 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा एंड फाइनली 24 से भी डिवाइड होगा। तो आप देख सकते हैं कि 24 का अगर मल्टीपल है यहाँ पे तो 24 से तो ये डिवाइड हो ही रहा है, 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है एंड 16 से भी हो रहा है। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यही बात को ध्यान में रखना है कि जो नंबर दिया गया है वो सभी नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही उसका एलसीएम होगा या फिर उसी का मल्टीपल में से कोई एक उसका आंसर होगा। तो आप 48 अगर 24 का देखें तो 24 का मल्टीपल में से हम 24, 48, 72 एंड 96 लिए हैं। तो ये सभी नंबर में से 48 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी होता है, 16 से भी होता है एंड 24 से भी होता है। तो आप फाइनली कहेंगे कि इसका एलसीएम जो है वो 48 होगा। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कंफ्यूज करके एक चीज़ कहना चाहेंगे कि हम 48 ही एलसीएम क्यों लें सर, इसके आगे 96 भी तो एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा,
16 से भी डिवाइड होगा एंड 24 से भी डिवाइड होगा। तो फिर हम 48 ही एलसीएम क्यों लें, 96 क्यों नहीं लें? अगर हम इस मेथड से बनाएंगे तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन ज़रूर अराइज करेगा कि आखिर 24 ही इसका आंसर क्यों होगा, 96 क्यों नहीं होगा? तो इसका रीज़न आप सबसे पहले चले जाइए इसमें। एलसीएम कहता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल तो होगा ज़रूर, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो लिस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 24, 48, 72 एंड 96 में से आपका जो सबसे छोटा नंबर है वो 48 है। तो आप कह सकते हैं कि 96 नहीं होगा, क्योंकि 96 से छोटा नंबर 48 है और ये 48 4, 8, 16 एंड 24 से डिवाइड है। इसलिए आप कंफर्म यह कह सकते हैं कि 48 ही इसका एलसीएम होगा। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम इसी मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, 42 एंड 21। इसका एलसीएम हमको चाहिए। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई किए वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बनाएंगे, और वो कॉन्सेप्ट है कि सबसे बड़ा नंबर खोजते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर आपका 42 है, और 42 है तो इसका आप क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो 42 का क्या हो जाएगा, 82 दूना 84, 82 तिया 126 और 82 चौका 168। अब और सारा भी इसका मल्टीपल होगा, ध्यान हमको नहीं करना है। ध्यान हमको ये करना है कि ये सभी में जो नंबर दिया गया है उसी में से कोई एक इसका एलसीएम होगा, बशर्ते और आगे भी तो इसका मल्टीपल निकल सकता है। तो हमको उससे मतलब नहीं है, ज़्यादा निकालना भी नहीं है, आपको उतना ही निकालना है जिसमें आपका काम बन जाए। तो बस 4-5 का ही लेना है, उसी में आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए, 14 से डिवाइड करना है, 42 से डिवाइड करना है, 21 से डिवाइड करना है। एक ऐसा नंबर जो ये तीनों से डिवाइड होगा वही उसका एलसीएम होगा, और जो डिवाइड नहीं होगा वो उसका एलसीएम नहीं होगा। तो देखते हैं कि इसका एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो कंफर्म है कि 42 से ये कट रहा है, 14 से भी कट रहा है, बट 71 से नहीं कट रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके नेक्स्ट आगे आपका 84 है, जो 14 से कटेगा, 14 25 70, 14 6 84, 42 से भी करेगा। ये 42 दूना कितना हो जाएगा, 84, इसलिए 84 आपका 42 का मल्टीपल है, तो ये कटना फिक्स है। 21 से भी 4 बार में कट जाएगा, 2100 का 84। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि पहला नंबर हमको लोवेस्ट में यानी लिस्ट में 48 ही है, जो 14 से भी कट रहा है, 42 से भी कट रहा है एंड 21 से भी कट रहा है। तो आप ये कंफर्म कहेंगे कि आपका एलसीएम क्या होगा, 84। क्या हो जाएगा, 84। और अभी इसको एग्जाम्पल के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14, 42, 35, 63। ये 4 नंबर गिवन आउट है। इसका आपको चाहिए एलसीएम। क्या चाहिए, एलसीएम। तो एलसीएम जैसे ही निकालेंगे तो हम बोलेंगे इसका एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट आपको पुनः इसमें अप्लाई करना है कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो सबसे बड़ा नंबर देखेंगे तो क्या है, 63 है। अगर सबसे बड़ा 63 है तो इसका या तो एलसीएम 63 होगा या फिर 63 का मल्टीपल में ही उसका कोई एक आंसर होगा। तो आप देख लीजिए, अगर इसका मल्टीपल निकालें तो फर्स्ट तो 63 हो गया, इसका मल्टीपल में 9 से करेंगे तो 9 तिया 27, बाकी हाथ में 2, 9 छक 54 और 2 56 और 63 दें 630। 11 से करेंगे तो 11 तिया 33, बाकी हाथ में 3, 11 छक 66 और 3 69। ध्यान दीजिए, अब ये सभी जो नंबर हम मल्टीपल निकालें इसी में से कोई एक इस सभी नंबर का एलसीएम होगा, और वो एलसीएम तभी होगा जब ये चारों नंबर से डिवाइड होगा। तो आप देख लीजिए, फर्स्ट नंबर है 42 से नहीं होगा, ठीक है। ये लास्ट नंबर है 35 से नहीं होगा क्योंकि 7 है, यहाँ पे 5 है। डिविजिबिलिटी रूल जब बताएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे डिवाइड करके पता करते हैं। 63 है
तो ये भी नहीं होगा। अब ये नंबर बच गया, तो ये आपका 63 का मल्टीपल है, तो ये डिवाइड हो रहा है। 14 से आप कर लो, ये भी डिवाइड होगा, 42 से भी डिवाइड होगा, एंड 35 से भी डिवाइड होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि ये सभी नंबर्स का आपका जो एलसीएम होने वाला है वो 630 आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 10 एंड 15। इसका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वही कॉन्सेप्ट फिर से अब अप्लाई कीजिए। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 15। तो 15 का आप मल्टीपल निकाल लीजिए, और वो जो मल्टीपल आएगा वो 9, 10 और 15 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये देखिए, ये सब इसका मल्टीपल्स निकल गया। अब देखिए 60 जो है वो 15 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, बट 9 से डिवाइड नहीं होगा। उसके पहले 15 भी ना ही 10 से डिवाइड होगा, ना ही 9 से डिवाइड होगा। तो हम कहेंगे कि 15 और 16 इसका एलसीएम नहीं होगा। तो आगे क्वेश्चन आपका बनता है कि 75 है या नहीं। तो 75 अगर 9 से हम डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं होगा, 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 90 को डिवाइड करके देखते हैं। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 10 जा 90 कट जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 9 जा 90 हो जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 6 जा 90, 6 टाइम में ये भी डिवाइड हो रहा है। तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो एलसीएम होगा वो 90 होगा। तो कॉन्सेप्ट वही आपको अप्लाई करना है। जैसे ही एलसीएम बोल दे, एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको ये तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जो सबसे बड़ा नंबर है वही उसका एलसीएम होगा, या तो फिर उसी का मल्टीपल में से कोई एक उसका एलसीएम होगा। फिर से एक दो क्वेश्चन के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, 9, 6 एंड 27। इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे इसका फाइंड आउट करेंगे? तो वही कॉन्सेप्ट फिर से क्लिक करना चाहिए। एलसीएम जब भी हमको फाइंड आउट करना है तो सबसे बड़ा नंबर को ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर हमें फाइंड आउट होगा 27। तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो बोलेंगे या तो 27 होगा, या फिर 27 का मल्टीपल में ही से कोई एक इसका एलसीएम होगा। तो देखिए 27 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड करें तो 9 से भी डिवाइड हो रहा है, बट 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 27 उसका एलसीएम नहीं हो सकता है। उसका एलसीएम होने का मतलब है कि ये सभी नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 27 का मल्टीपल निकाल लीजिए। ये फर्स्ट है 27 का मल्टीपल करेंगे तो 54 आएगा। अब 54 देखिए 3 से डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, इवन 27 का मल्टीपल है तो इससे डिवाइड होगा ही होगा। तो फाइनली आप एलसीएम क्या बोलेंगे? 54 होगा। तो आप कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो पता ये चलेगा कि एचसीएफ वही उसका नंबर होगा जो सबसे छोटा है, और सभी छोटा में से अगर उसका एचसीएफ नहीं है तो उसी का फैक्टर में से कोई एक उसका एचसीएफ होगा। एक एग्जांपल के थ्रू पुनः इसको हम समझाना चाहेंगे। देखिए कैसे इसको करेंगे। हम एक ही क्वेश्चन से एचसीएफ और एलसीएम दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जब हम एचसीएफ का बात करते हैं तो एचसीएफ में ये बताए थे कि जो सबसे छोटा नंबर है वही उसका एचसीएफ होगा, या फिर उसी का फैक्टर में से एक उसका एचसीएफ होगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये सभी में से सबसे छोटा नंबर क्या है, तो आपको मिलेगा कि सबसे छोटा नंबर 10 है। अब 10 है, 10 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? तो इसका फैक्टर 1 है, 2 है, 5 है
एंड 10 है। तो आप ये देखें कि 10 का फैक्टर जब हम फाइंड आउट किए तो 1 है, 2 है, 5 है या 10 है। फिर उसी बात को पुनः हम दोहराना चाहेंगे कि जब भी किसी नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि उसका सबसे जो छोटा नंबर है, जो गिवन नंबर है, वो गिवन नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है वही उसका एचसीएफ होगा, या फिर उसी का फैक्टर में से कोई वो उसका एचसीएफ होगा। तो देखिए सबसे छोटा नंबर हम फाइंड आउट किए तो मिला 10 है। तो हम ये भी कहता है कि वो जो एचसीएफ होगा उस एचसीएफ से ये सभी नंबर जो है वो डिवाइड होना चाहिए। अगर एचसीएफ से वो सभी नंबर डिवाइड नहीं है तो वो इसका एचसीएफ कभी नहीं हो सकता है। कंडीशन यही कहता है कि जो एचसीएफ है वो एचसीएफ से सभी नंबर हमेशा डिविजिबल होना चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करके देखते हैं। तो 10 से सिर्फ ये डिवाइड है और ये डिवाइड है, दैट मीन्स 10 से 10 डिवाइड है एंड 40 डिवाइड है, 25 एंड 35 डिवाइड नहीं है। अगर वो 10 से डिवाइड नहीं है तो हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि ये 10 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो अब उससे छोटा जो नंबर है क्या है, तो उससे छोटा नंबर आपका 5 है। तो आप 5 से डिवाइड करके देखिए, अगर 5 से हम डिवाइड करते हैं तो 10 भी डिवाइड होता है, 5 से 25 भी डिवाइड होता है, 5 से 35 भी डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड 40 भी होता है। तो ये हम कंफर्म कहेंगे कि अगर ये सभी नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका एचसीएफ आपका 5 होगा। इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम फिर से एलसीएम को क्लियर करना चाहेंगे कि जब हम एलसीएम का बात करते हैं तो ये कहते हैं कि उस नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा, या फिर उसी का मल्टीपल में से कोई एक उसका एलसीएम होगा। तो देखिए इसको कैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो आपका 40 है। तो 40 है तो 40 से तो 40 डिवाइड होगा, 10 से भी 40 डिवाइड होगा, बट 25 एंड 30 से डिवाइड नहीं होगा। अगर डिवाइड नहीं है तो 40 उसका आंसर नहीं हो सकता है, 40 उसका एलसीएम नहीं हो सकता। अब 40 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 42 का कितना हो जाएगा, 80। 80 भी 10 से डिवाइड है, 40 से डिवाइड है, बट 25 से डिवाइड नहीं है। तो आप ये भी हम कह सकते हैं कि 40 का मल्टीपल 80 आया है तो वो भी इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। तीसरा मल्टीपल इसका कितना हो जाएगा, 120। ये भी 40 से डिवाइड है, 10 से डिवाइड है, 25 एंड 35 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी इसका एलसीएम नहीं होगा। तीसरा देखते हैं 160। 160 देखिए आपका 10 से होगा, 40 से होगा, ये दोनों से नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं इसका आगे वाला जो मल्टीपल इसका निकलेगा ये 200 हो जाएगा। 200 आप देखिए क्या 10 से और 40 से डिवाइड हो रहा है, 25 से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। बट आप 35 से अगर देखेंगे तो 35 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये कंफर्म कहेंगे कि ये भी इसका एलसीएम नहीं होगा। नेक्स्ट इसका मल्टीपल अगर निकालें तो 6 चौका 24, 240 है। ये देखिए 40 से भी होगा, 10 से भी होगा, बट 25 और 35 से नहीं होगा। तो नेक्स्ट इसका नंबर क्या निकलेगा, 280। अब ये से देखिए 7 चौका 28। तो आप देख सकते हैं कि ये भी जो है वो 40 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, बट 25 एंड 35 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी इसका एलसीएम नहीं होगा। तो फाइनली इसका एलसीएम होगा क्या, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका जो मल्टीपल आएगा नेक्स्ट वाला, देखिए 280 जो है आप डिवाइड करके देखिए 25 से होता है, 25 से कम 25 बचा 3 हो जाएगा 30, 25 नहीं 25 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आपका 280 भी एलसीएम नहीं होगा। तो नेक्स्ट इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप उस मेथड से करके देख सकते हैं ये कितना हो रहा है, 10, 25, 35 एंड 40। इसका अगर एलसीएम निकालें तो कितना होगा, 2 से करेंगे तो 5, 25, 35, ये हो जाएगा 20 टाइम्स में कैंसिल,
फिर से 5 टाइम्स में दे सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 × 5 × 7 × 4, ये हो जाएगा 5 5 25, 2500 का 100, 100 700, 7 दूना 1400। तो इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1400। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये 1400 जो नंबर आया है वो 10 से भी डिवाइड होगा, 40 से भी डिवाइड होगा, 35 से भी होगा और 25 से भी होगा। लेकिन ये जब देखेंगे तो ये 40 का ही मल्टीपल है। ठीक है, 40 से ये डिवाइड है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जब भी इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो यही दोनों कॉन्सेप्ट का यूज़ कीजिए और कॉन्सेप्ट करके बनाइए, सारा का सारा क्वेश्चंस बनेगा। इस तरीके का क्वेश्चंस तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए बताएं। आगे जब क्वेश्चंस बताएंगे तो बाय डिविजिबिलिटी रूल यूज़ करके एचसीएफ एंड एलसीएम के क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं इस चीज़ के बारे में हम आगे क्लास में क्लियर करेंगे और इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।